हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल के बेसिक्स को देखा था कि ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद हमने ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंस वाली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखा था। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या थ्योरम्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज होती है, वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम होती है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल of one triangle, two sides and one included angle of one triangle are equal to corresponding two sides and included angle, corresponding two sides and included angle of other triangle. ठीक है, if two sides and one included angle of one triangle are equal to corresponding two sides and included angle of other triangle, then two triangles are said to be congruent by SAS congruency। ठीक है, देखो ये जो हमारा जो SAS congruency है इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास पैटर्न ये आता है कि एक ट्रायंगल है उसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखो, वो दोनों ट्रायंगल अगर S दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड हो गए मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो SAS कॉन्ग्रुएंसी है दिस इज द एक्सियम। ठीक है, मतलब SAS congruency is an axiom। ठीक है, SAS congruency is an axiom। मतलब क्या हुआ, अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं DEF। एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। सॉरी, टू साइड्स है ना, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। ठीक है, तो इफ AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, एंगल B इक्वल टू एंगल E। देखो AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by SAS congruency। ठीक है, ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by SAS congruency। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है SAS congruency के थ्रू, ठीक है, ट्रायंगल SAS congruency के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हम सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी हमारी है ASA कॉन्ग्रुएंसी।
चलो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। सेकेंड नंबर हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो है ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, मीन्स if two angles and one included side of one triangle are equal to corresponding two angles and one included side of other triangle, then the two triangles are said to be congruent by ASA congruency। ठीक है, by ASA congruency। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, एक ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक साइड के उसके इंक्लूडेड साइड के इक्वल हैं, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो जो जो चीजें हमारी गिवन है वो मैं पहले कर दे रहा हूं। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तो गिवन हमारे पास है एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल C एंड BC इक्वल टू EF। ठीक है, टू प्रूव triangle ABC congruence to triangle DEF। ठीक है, तो प्रूफ अभी मैं इसका लिख रहा हूं। इसके तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस जबकि AB DE के इक्वल होगा, दूसरा केस जबकि AB DE से बड़ा होगा, तीसरा केस जबकि AB DE से छोटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर when AB इक्वल टू DE। ठीक है, अगर AB इक्वल टू DE है तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E। सो ट्रायंगल ABC congruence to triangle DEF। देखो AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, ये गिवन है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये भी गिवन है, दिस इज गिवन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने सबसे शुरुआत में कंसिडर किया हुआ, जो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर AB D के इक्वल हो गया, BC EF के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया, तो इसके थ्रू क्या हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन, व्हेन AB ग्रेटर देन DE, व्हेन AB ग्रेटर देन
डी। तो इसके लिए मुझे अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। So AB greater than DE, so we can consider any point P. We can consider any point P on AB. AB greater than DE, so let a point P on AB such that BP इक्वल टू DE, ठीक है, सच दैट BP इक्वल टू DE। अब इसको मैं इसके साथ यहां पर ज्वाइन कर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल EDF, BPC एंड EDF, BP इक्वल टू DE, BP इक्वल टू D, ये हमने लिया हुआ है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, दिस इज गिवन। BC इक्वल टू EF, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल BPC congruent to triangle EDF, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, सो इट इम्प्लाइज दैट एंगल C, एंगल BCP इक्वल टू एंगल F, एंगल BCP इक्वल टू एंगल F होगा, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब एंगल C जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। बट यहाँ पर BCP मैंने इसलिए लिखा क्योंकि C में और आगे भी पार्ट दिया हुआ है। बट एंगल C इक्वल टू एंगल F, दिस इज गिवन, ठीक है। सो this is only possible when the point P coincide with point A, ठीक है। this is only possible when point P coincide with point A, क्योंकि देखो एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, बट एंगल F किसके इक्वल दिया हुआ है, C के इक्वल दिया हुआ है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि P पॉइंट A के साथ कोइंसाइड हो जाए। सो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा, एक बार इसको और मैं बता दे रहा हूं। यहां पर मैंने अज्यूम किया, देखो AB हमने अज्यूम किया कि AB DE से बड़ा है, ठीक है। AB अगर DE से बड़ा है मतलब AB के ऊपर कोई एक पॉइंट हम ले सकते हैं सच दैट BP जो होगा वो DE के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद मैंने P से C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल BPC और ट्रायंगल EDF, दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय कौन से से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। मतलब इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट किया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने पे इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल C और एंगल F इक्वल हो जाएगा। और बट एंगल F किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल C के इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल तभी हो सकता है जबकि P पॉइंट A के साथ कोइंसाइड हो जाए। तो P पॉइंट अगर D के साथ P अगर A के साथ कोइंसाइड हो गया मतलब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के
कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा केस है व्हेन ए बी लेस देन डी, ठीक है। ए बी अगर लेस देन डी से होगा तो बस क्या होगा, डायग्राम यही छोटा हो जाए, उल्टा बना लो डायग्राम। तो सिमिलर वे में अगर मैंने ए बी को डी से छोटा कर दिया तो सिमिलर वे में हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, इसका प्रूफ तुम लोग खुद ही लिख लेना, ठीक है। मतलब ए बी सी को मैंने छोटा बना दिया, ए बी सी, और डी ई एफ ये मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। तो सिमिलर वे में एक काम कर लेना, इसके ऊपर का एक पॉइंट ले लिया P और P को F के साथ ज्वाइन, ठीक है। तो when AB less than D prove as in case 2, ठीक है। जैसा मैंने सेकेंड केस में जिस तरीके से मैंने प्रूव किया है वैसे ही थर्ड वाले को प्रूव करना है। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, P पॉइंट मैंने AB पे लिया था, यहाँ पर P पॉइंट तुम D के ऊपर ले लेना, ठीक है। तो हमारे दो थ्योरम्स हो गए, पहला हमारा हो गया ASA कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा पहला हमारे पास हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा हमारे पास हो गया ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तीसरा हमारे पास होगा नेक्स्ट हो गया AAS कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एंगल साइड, ठीक है। तो जैसे हमारी डेफिनेशन है उसी के हिसाब से करेंगे। मीन्स इफ टू एंगल्स एंड थर्ड साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equal to corresponding two angles and third side of other triangle, then two triangles are said to be congruent by AAS congruency, ठीक है। देखो AAS congruency के लिए हमारा जो सेकेंड जो congruency थी ASA congruency, उसी से ये डिराइव होता है AAS congruency, ठीक है। कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, A B C D E F, तो गिवन हमारे पास क्या है, दो एंगल्स और थर्ड साइड, ये दो एंगल A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, एंड तीसरा जो होगा BC EF के इक्वल है, ठीक है। मीन्स गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड BC इक्वल टू EF, ठीक है। BC इक्वल टू EF। टू प्रूव triangle ABC congruence to triangle DEF, ठीक है। प्रूफ देखो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री,
एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, एंगल बी इक्वल है ई के, सो इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। नाउ in triangle ABC and triangle DEF, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F and BC equal to EF। angle B angle E ये given है, ये भी given है, and angle C equal to angle F ये equation 1 ले लिया from 1। तो देखो दो एंगल्स और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। करना क्या था, देखो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, क्योंकि टोटल सम 180 के इक्वल है, तो उसके थ्रू हमने एंगल सी और एंगल एफ हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। एंगल सी और एंगल एफ हमारा इक्वल हो गया, तो उसके बाद मैंने दोबारा लिखा बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ये गिवन है, मींस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एक बात और समझ लेना, दो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, मतलब अपने हिसाब से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं बना लेना। ठीक है, इसके अलावा दो कॉन्ग्रुएंसी और है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जितनी कॉन्ग्रुएंसी किया इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ASS कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, SAA कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। ठीक है, ASS कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, प्राणी होता है। ठीक है, पता ही होगा ASS गधा, तो ASS कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तभी जाकर के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरीके से SAA भी नहीं होता है, मतलब दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल्स हमारे पास होंगे। ठीक है, दो एंगल्स हमारे पास दिया है और तीसरा हमारे पास साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी छोटी सी गलती हो गई, ASS तो हमारा नहीं होगा, यहाँ पर SAA या AAS वो तो वही हो गया जिसको अभी हमने प्रूव किया था। मतलब ASS और SSA इसी को मैंने इधर उधर करके दिखा दिया, मतलब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल सिर्फ SAS कॉन्ग्रुएंसी होता है जो हमारा एक्सियम है। ठीक है, उसके अलावा ASS और SSA ये जो होगा ये कोई कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड जितना अभी हमने जो थ्योरम्स किया, जो कॉन्ग्रुएंसी की हमने जो प्रॉपर्टीज किया, अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सच दैट थोड़ा सा कंसेप्ट तुम लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ द एल्टीट्यूड AD bisects the side BC of triangle ABC, then we have to prove that triangle ABC is isosceles। ठीक है, ABC, A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया D। AD bisects BC। ठीक है, मतलब क्या क्या हमारे पास गिवन है, गिवन हो गया परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD bisects BC, मतलब BD इक्वल टू DC, AD परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव
triangle ABC is isosceles. Proof. In triangle ABD and triangle ACD, ठीक है, BD equal to DC, this is given. AD परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, इस वजह से AD इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गया, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, मतलब BD DC के इक्वल है, ये तो कॉमन ही हो गया, तो मतलब SAS, ठीक है, मतलब ट्रायंगल ABD congruent to triangle ADC by SAS congruency, ठीक है, by SAS congruency the two triangles are congruent, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT। देखो CPCT का फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, शॉर्ट में CPCT लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैंने CPCT लिखा है, आप लोग कहीं पे साइड में लिख लेना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स सेम हो गए मींस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, सो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो अगला देखते हैं। AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC, ठीक है, जिसमें AB और AC हमारा गिवन है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, BD एंड CE, ठीक है, BD एंड CE आर इट्स टू मीडियंस। BD and CE, ठीक है, BD and CE are its two medians and we have to prove, ठीक है, we have to prove that, ठीक है, we have to prove that the two triangles are, we have to prove that BD equal to C। देखो इसके लिए क्या करेंगे, मीडियंस, मीडियंस मतलब तुम लोग चाहो तो इसको गिवन टू प्रूव करके भी लिख सकते हो, मैं सिंपल तरीके से चल रहा हूं। AE इक्वल टू BE, AD इक्वल टू DC, since B is midpoint of AC, E is midpoint of AB, ठीक है। AE इक्वल टू BE, यहाँ पे E इसका मिड पॉइंट हो गया, और AD इक्वल टू DC मतलब D इसका मिड पॉइंट हो गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हो गया। ऑल्सो AB equal to BC, it implies that AE
इक्वल टू BE इक्वल टू AD इक्वल टू DC, ये हमने कंडीशंस ले लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम क्या कर, हमने प्रूव करना है BD इक्वल टू EC। ठीक है, ये हो गया BD, ये हो गया EC। मतलब एक काम करते हैं, एंगल A हमारा कॉमन है, तो इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, उसका जरूरत पड़ेगा, ACE एंड ट्रायंगल ADB, ACE तो ABD, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग में लेना पड़ेगा ACE ABD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ले रहा हूं, तो AC AB के इक्वल है, AC इक्वल टू AB, दिस इज गिवन, है ना। और क्या है, AE इक्वल टू AD होगा, AE इक्वल टू AD फ्रॉम 1, AE इक्वल टू AD फ्रॉम 1, एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल, देखो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD दोनों में एंगल A कॉमन है, तो मतलब क्या बन गया, ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या बन गया, इट इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू CE बाय CP, मतलब बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो, मैंने ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE को अज्यूम किया, AB और AC हमारा इक्वल दिया हुआ है, AE और AD इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A कॉमन हो गया, तो मतलब ट्रायंगल ACD ACE और ट्रायंगल ABD दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, वो भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब BD इक्वल टू C। ठीक है, तो बस ये है, अपने कॉन्ग्रुएंसी के जो थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से याद अगर हम कर लें तो सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम होगा वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।